हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज अपन बात करेंगे विद्युत रसायन के बारे में। आज अपन बात करेंगे विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिए, ये जो विद्युत रसायन है ये है भौतिक रसायन का भाग है। किसका भाग है? भौतिक रसायन का भाग है। इसमें अपन देखते हैं कि विद्युत रसायन की परिभाषा की अपन बात करें कि इसकी परिभाषा क्या होती है। तो देखिए, यहाँ पे रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है, या अपन बोले कि विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो सकती है। तो इसकी परिभाषा क्या होगी कि भौतिक रसायन की वह शाखा जिसमें रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के अंतर परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। क्या कहलाता है? विद्युत रसायन कहलाता है। अब अंतर परिवर्तन का मतलब क्या है कि इसमें रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में भी बदल सकती है और विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में भी बदल सकती है। अपन आगे चल के पढ़ेंगे कि हमारी जो सेल है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ये दो प्रकार के होते हैं। यानी कि पहले प्रकार की सेलों की अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और दूसरे की अपन बात करेंगे कि गैल्वेनिक या वोल्टेक सेल। तो यहाँ पे देखिए, जो रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में इस प्रकार का जो परिवर्तन होता है ये होता है गैल्वेनिक, या अपन बोले वोल्टिक सेलों में इस प्रकार का परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अब नीचे देखिए, विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल रही है। इस प्रकार का जो परिवर्तन है यह देखने को हमें मिलता है विद्युत अपघटनी सेलों में। किन में देखने को मिलेगा? विद्युत अपघटनी सेलों में हमें इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो देखने को मिलता है। अब अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि चालक क्या होते हैं, कि चालक यानी कि कंडक्टर क्या होते हैं। अपन यहां पे बोलेंगे कि ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह करे, ऐसे पदार्थ जो विद्युत धारा का प्रवाह करे चालक कहलाते हैं। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि चालक के एग्जाम्पल अपन देखेंगे। एल्यूमिनियम धातु हो सकती है, जिंक धातु हो सकती है, कॉपर धातु हो सकती है, निकिल हो सकता है, और या अपन बात करें आयरन हो सकता है। तो ये देखिए, ये सभी क्या है? धातु है, यानी कि अपन इनको क्या बोलेंगे? ये है मेटल। और या अपन बात करें कि अम्ल का जलीय विलयन हो सकता है, क्षार का जलीय विलयन हो सकता है, और साथ ही साथ लवण का जलीय विलयन हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ये सभी क्या है? विद्युत अपघट है। क्या है? विद्युत अपघट है। तो इनको अपन क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइट्स। अब यहाँ पे अपन ये हमारे पास धातु है, धातु में क्या पाए जाते हैं? धातु में यदि अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो इनमें धारा इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से, किनके माध्यम से? इनमें धारा इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से बहती है। जबकि विद्युत अपघटन में अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो ये आयनों में टूट जाएंगे, और आयनों में टूटेंगे और ये आयनों के माध्यम से ही धारा का क्या करते हैं? प्रवाह करते हैं। तो अपन क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटनी चालक। क्या बोलेंगे? विद्युत अपघटनी चालक। अब यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि एक प्रकार की चालक तो हमारे पास कौन से हो गए? धात्विक चालक। और दूसरे प्रकार के कौन से हो गए? विद्युत अपघटनी चालक। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं जो चालकों को अपन कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। कितने भागों में बांट सकते हैं? दो भागों में। पहले भाग की अपन बात कर लेते हैं कि धात्विक चालक कौन से चालक हो जाएंगे? धात्विक चालक। धात्विक चालक की अपन परिभाषा की बात करते हैं कि ऐसे चालक जो इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से धारा प्रवाहित करे, इलेक्ट्रॉन्स के माध्यम से धारा प्रवाहित करे, धात्विक चालक कहलाते हैं। और यहाँ पे इसमें आप देख लीजिए कि धात्विक चालकों में किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि हमारे घरों में किसी भी तार में धारा प्रवाहित हो रही है तो इसमें केवल इलेक्ट्रॉन्स ही मूवमेंट करते हैं, न कि उस तार का रासायनिक संगठन चेंज होता है। तो अपन क्या बोलेंगे कि धात्विक चालकों में किसी भी प्रकार का
रासायनिक परिवर्तन, किसी भी प्रकार का रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। अब अपन बात कर लेते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो इसके एग्जाम्पल देखिए, जितनी भी धातुएं हैं यहाँ पे देखिए, नाम से स्पष्ट कि धात्विक, तो क्या आएंगे धातु, तो यहाँ पे लिख देते हैं एल्यूमिनियम है, जिंक है, निकिल है, कॉपर है, या अपन बोल सकते हैं कि आयरन यानी कि लोहा है। अब इसमें एक और अपसेप्शन अपवाद स्वरूप आती है ए धातु, वो भी चालकों की भांति व्यवहार करती है। इसको अपन क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट। क्या बोलेंगे, ग्रेफाइट। और अपन दूसरे प्रकार के चालकों की बात करने वाले हैं। दूसरे प्रकार के चालक हमारे पास कौन से होंगे, विद्युत अपघटनी चालक। कौन से होंगे, विद्युत अपघटनी चालक। अब अपन पहले अपघटन की बात करें कि अपघटन क्या होता है। यदि अम्ल, क्षार या लवणों के जलीय विलयन में अपन विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो आयनों में टूट जाएंगे, और आयनों में टूटना क्या है, अपघटन कहलाता है। क्या कहलाता है, अपघटन कहलाता है। और ये अपघटन किनके माध्यम से हो रहा है, विद्युत धारा प्रवाहित करने से हो रहा है। तो अपन इनको क्या बोलेंगे, विद्युत अपघटनी चालक। क्या कहेंगे, विद्युत अपघटनी चालक। और इनमें रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन क्या है कि धारा प्रवाहित करने पर आयनों में टूटना क्या है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता। तो अपन लिख देते हैं कि इस प्रकार के चालकों में रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके एग्जाम्पल की अपन बात करें, एग्जाम्पल की यहाँ पे देखिए, अम्ल भी हो सकता है और क्षार भी हो सकता है। अम्ल भी हो सकता है और क्षार भी हो सकता है। या अपन बात कर लेते हैं कि यहाँ पे लवण भी हो सकता है। क्या हो सकता है, लवण भी हो सकता है। यदि इनके जलीय विलयन में अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो ये आयनों में टूट जाएंगे। देखिए HCl में अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो किस में टूटेंगे, H प्लस और Cl माइनस। सल्फ्यूरिक एसिड में अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो किस में टूटेगा, H प्लस और SO4 माइनस 2। यदि अब इस क्षार में अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो ये किस में टूटेगा, Na प्लस OH माइनस। इसमें अपन धारा प्रवाहित करेंगे तो ये किस में टूटेगा, जिंक प्लस 2 और साथ में OH माइनस। यदि इसी प्रकार इसमें प्रवाहित करेंगे तो Na प्लस Cl माइनस, और यहाँ पे देखिए Ca प्लस 2 और यहाँ पे 2Cl माइनस। तो ये आयनों में टूट रहे हैं, और आयनों में टूटना क्या है, विद्युत अपघटन। क्या हो जाएंगे, विद्युत अपघटन। यदि आपको ये पूछा जाए कि यहाँ पे देखिए ये एक्वस सॉल्यूशन में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक्वस का मीनिंग है जलीय विलयन में। क्या होना चाहिए, जलीय विलयन में। यहाँ पे देखिए यदि ये NaCl हमारे घरों में मिलता है ठोस अवस्था में, तो यदि ठोस अवस्था में अवेलेबल है तो ये धारा का प्रवाह नहीं करेगा, क्योंकि ठोस अवस्था में तो इसमें आयन मिलेंगे नहीं, और आयन नहीं मिलेंगे तो ये धारा का प्रवाह नहीं करेगा। अब अपन देखिए यहाँ पे विद्युत अपघटनी में क्या हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन होता है। तो देखिए यहाँ पे अम्ल है वो दुर्बल भी है और क्या है, प्रबल भी है। क्षार दुर्बल भी है, प्रबल भी है, और लवण भी है, वो भी क्या है, दुर्बल और प्रबल। तो अपन यहाँ पे बोल सकते हैं जो हमारे दूसरे प्रकार के इलेक्ट्रोलाइटिक यानी कि विद्युत अपघटनी जो कंडक्टर हैं, विद्युत अपघटनी चालक हैं, इसको अपन ने फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। कितने भागों में बांट सकते हैं, इसको अपन फिर से दो भागों में बांट सकते हैं। पहले भाग की अपन बात कर लेते हैं। तो पहला भाग हमारे पास क्या हो जाएगा कि दुर्बल विद्युत अपघटन। कौन हो जाएगा, दुर्बल विद्युत अपघटन। इंग्लिश में बोलता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए दुर्बल विद्युत अपघटन आयनों में तो टूटेंगे, लेकिन यदि इनको जल में घोलेंगे तो ये आंशिक रूप से क्या करेंगे कि ऐसे विद्युत अपघटन हैं जिनको जल में घोलने पर आंशिक रूप से यानी पार्शियली फॉर्म में आंशिक रूप से आयनों में टूटते हैं। किन में टूटते हैं, आयनों में टूटते हैं, आंशिक रूप से आयनों में टूटते हैं। अब दुर्बल विद्युत अपघटन है तो यहाँ पे जो अल्फा है वियोजन की मात्रा, इसको अपन क्या बोलेंगे, डिसोसिएशन क्वांटिटी। वो क्या होती है, एक से बहुत ही कम होती है। किसके लिए, दुर्बल विद्युत अपघटन के लिए। और इसके अपन बात कर लेते हैं, इसमें कौन से एग्जाम्पल आएंगे दुर्बल विद्युत अपघटन में। हमारे पास हो जाएगा दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार तथा
दुर्बल ही क्या हो जाएंगे, लवण। कौन से हो जाएंगे, दुर्बल ही लवण। ये इसके एग्जाम्पल में आ गई। अब यदि इसमें एक बात नोट करने वाली यह है, इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि इसमें इसकी तनुता बढ़ाएंगे, इनके जो एक्वा सॉल्यूशन है इनकी यदि अपन तनुता बढ़ाएंगे, तो तनुता बढ़ाने से, यानी कि तनुता बढ़ाने से किसके लिए, दुर्बल विद्युत अपघटन के लिए अपन तनुता बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, तनुता बढ़ा रहे हैं। तो इनके जो वियोजन की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है। क्या होती है, वियोजन की मात्रा बढ़ती है। और अपन दूसरे प्रकार की बात कर लेते हैं कि परबल विद्युत अपघटन। किसकी बात करेंगे, परबल विद्युत अपघटन की बात कर लेते हैं। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। तो यहाँ पे तो देखिए आंशिक रूप से आयनों में टूट रहे, इनको जल में बोलेंगे। तो ये जो दुर्बल विद्युत अपघटन है ये आंशिक रूप से आयनों में टूट जाते हैं, जबकि परबल विद्युत अपघटन को जल में घोलते ही पूर्णतः आई मीन 100% इसका जो वियोजन होता है, तो अपन क्या बोलेंगे कि ऐसे विद्युत अपघटन है, ऐसे विद्युत अपघटन है जिनको जल में घोलने पर पूर्णतः ही किसमें टूट जाए, आयनों में, पूर्णतः ही आयनों में टूट जाते हैं, पूर्णतः ही आयनों में टूट जाते हैं। अब देखिए ये इनको जल में घोला है तो स्वतः क्या हो रहे हैं, आयनों में टूट रहे हैं, आयनों में टूट रहे हैं। तो यहाँ पे वियोजन की मात्रा कितनी हो जाएगी, 100%। या अपन क्या बोल दे, एक की वियोजन की मात्रा क्या है, परबल विद्युत अपघटन के लिए 1 या 100% होती है। अब यहाँ पे अपन आगे बात कर लेते हैं कि इसके एग्जाम्पल की। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आ रही है, दुर्बल विद्युत अपघटन था, तो यहाँ पे क्या परबल है, तो अपन क्या बोलेंगे, यहाँ पे परबल अम्ल हो सकता है। क्या हो जाएगा, परबल अम्ल हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, परबल सार। और यह अपन बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस से बना क्या हो जाएगा, लवण। और यह अपन बात करें कि स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना साल्ट। या अपन बात करें कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस से बना साल्ट इनके एग्जाम्पल में सम्मिलित हो जाएंगे। अब देखिए परबल विद्युत अपघटन के बारे में अपन बात करते हैं कि इनमें यदि तनुता बढ़ाएंगे तो इनके वियोजन की मात्रा पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये पूर्णतः ही यानी कि पहले ही 100% आयनों में टूट चुके हैं। तो अपन क्या बोलेंगे, तनुता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तनुता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। देखिए ये हमारा छोटा सा जो इंट्रोडक्शन है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, इसके बारे में अपन नेक्स्ट आगे स्टार्ट करेंगे। तो यदि हमारा ये चैप्टर थोड़ा अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।